नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल वाक़िया के फ़ज़ाइल और फ़वाइद के बारे में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले इसके फ़ज़ाइल के अंदर जो अहादीस आई हैं तो उनको ज़िक्र करते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे अपने रुकू में मुकर्रर कर लो, यानी रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा करो। इसी तरह फरमाते हैं कि जब सब्बिह इस्म रब्बिकल आला नाज़िल हुई तो फरमाया कि इसे अपने नमाज के सजदे में पढ़ने के लिए मुकर्रर कर लो, तो उसके बाद यानी सुबहान रब्बियल आला जो है ये कहा करो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ ले उसे कभी फाका नहीं होगा, यानी तंगदस्ती लाहक नहीं होगी। हज़रत इब्न मसूद अपनी लड़कियों को हुक्म देते थे कि रोज़ाना हर रात को इस सूरत को पढ़ा करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मरज़ुल वफ़ात में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? तो आपने फरमाया, अपने रब की रहमत चाहता हूँ। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं आपके लिए किसी तबीब को बुलाऊं? फरमाया, मुझे तबीब ही ने बीमार किया है, यानी हकीकी तबीब अल्लाह ही है और उसी ने बीमारी दी है, इसके सिवा किस तबीब को बुलाओगे? फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं आपके लिए कोई अतिया भेज दूँ? फरमाया, मुझे कोई हाजत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, कबूल कर लो, अपने घर वालों के लिए छोड़ जाना। फरमाया, मैंने उन्हें एक चीज़ सिखा दी है, उसे पढ़ते रहेंगे तो कभी मोहताज ना होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ लेगा कभी मोहताज नहीं होगा। इस तरह एक और जगह पर इरशाद है कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, क्योंकि वो गनी यानी मालदारी लाने वाली सूरत है। इस तरह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स फाकों से तंग हो और घर में अक्सर फाका रहता हो तो कहते हैं रोज़ाना मगरिब की सुन्नतों में सूरह वाक़िया पढ़ता रहे तो फाका से निजात हासिल होगी और आयश की ज़िंदगी बसर करेगा। ये मुजर्रब अमल है। इसी तरह फरमाते हैं कि जब बारिश की ज़रूरत हो और बारिश ना आती हो तो 7 मरतबा रोज़ाना सूरह वाक़िया पाबंदी के साथ पढ़ी जाए, इंशाअल्लाह बारिश होगी और खुश्क साली ख़त्म होगी। इस तरह फरमाते हैं, अगर बारिश की कसरत से सैलाब आ गया हो और बारिश ना रुकती हो तो सूरह वाक़िया रोज़ाना 5 मरतबा पाबंदी के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह बारिश रुक जाएगी और आसमान खुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इस तरह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स बावुज़ू सूरह वाक़िया को कागज़ पर ज़ाफ़रान से लिखकर बाग के किसी दरख्त पर लटका दे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से बाग में खूब फल आएंगे और बाग हर किस्म की अर्ज़ व समावी आफात से महफूज रहेगा। कितने फ़वाइद हैं एक सूरह के सूरतुल वाक़िया के पढ़ने के और इन मुजर्रब आमाल के करने से। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात और उनके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, ये थी आज की सूरत और सूरत उसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक नई सूरत के साथ और उसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।